नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। 29 जून के हिंदी पेपर 1 की परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी पेपर 1 सीरीज का यह 10वां वीडियो है और इससे अब तक की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं। इसके बाद हिंदी पेपर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। हिंदी पेपर 2 का सिलेबस के अनुसार वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा आपके। तो पहला प्रश्न है, अभिकारी शब्द क्या होता है? सही उत्तर है अव्यय होता है। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। पद क्या होता है? जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो पद कहलाते हैं। तो यहाँ पद दो प्रकार के हैं, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चार होते हैं भेद। और अविकारी का एक ही भेद है, वह है अव्यय। अव्यय के 5 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। प्रश्न है, निपात रहित वाक्य है। उसने उत्तर तक नहीं दिया, तक में निपात है। प्रश्न कह रहा है कि निपात रहित यानी निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में निपात नहीं है? तो तक निपात है, भी निपात है, ही निपात है, भरपूर जो है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। किस वाक्य में संबंधवाचक अव्यय नहीं है? संबंधवाचक अव्यय का ट्रिक बताया गया था पिछले वीडियो में कि कारक चिन्ह जिसमें होता है वह संबंधबोधक अव्यय का होता है। तो के देख रहे हैं यहाँ पर, के बिना संबंधबोधक है, से पहले संबंधबोधक है, के पीछे संबंधबोधक है, यहाँ पर के, से, ये सारे क्या है? ये कारक चिन्ह है। और कौन नहीं है कह रहा है, तो सही उत्तर है यहाँ पर वह कल दिल्ली जाएगा। कल यहाँ पर जो है वह कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रश्न है, कलुष का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है निष्कलुष। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है स्थूल। अगला प्रश्न मुहावरे से है, आँखों का काजल चुराना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सफाई से चोरी करना। 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है धन जोड़ने में लगे रहना। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है और को रेखांकित किया गया है, तो यह है संयोजक है। संयोजक में और, एवं, तथा, वह होता है। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है वहाँ पर और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय के योजक शब्द हैं। 10वां प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण निम्नलिखित में से क्या है? इसमें देखना है संज्ञा क्या, यहाँ पर यह अव्यय है, एकाएक भी अव्यय है, धीरे भी अव्यय है। यहाँ प्रेम क्या है? यह संज्ञा है और संज्ञा से जो क्रिया विशेषण अव्यय बना है प्रेम पूर्वक, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति यानी कहावत का सही अर्थ क्या होगा? सही उत्तर है ना होने पर भी ढोंग करना। प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? सही अंतर क्या है? सही उत्तर है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? सही उत्तर है तत्सम। तत्सम संस्कृत निष्ठ होता है यानी संस्कृत के समान होता है। तद्भव संस्कृत से जो उत्पन्न होता है तद्भव कहलाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत के समान जो शब्द होता है वह तत्सम है। सही उत्तर है दधी। दधी या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दही, इसका सही होगा दही। गांव या तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ग्राम। कबूतर तद्भव है, इसका तत्सम होता है कपोत। पगड़ी देशर शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है मुंह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मुख।
वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप बंदर है। वानर तत्सम शब्द है। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है जलज। जलज योग रूढ़ शब्द है। रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जलज, पंकज, सरोज, मलयज ये सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? सही उत्तर है कम मूल्यवान, यह न होगा, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं कह रहा है। सही उत्तर है पुष्कर, यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पोखर। पोखर, ढिबरी, पगड़ी, ढोर ये सारे देशज शब्द हैं। अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? रूढ़ जिनका खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे तो सार्थक नहीं होता है। सही उत्तर है वैभव। वैभव का खंड करेंगे तो वह सार्थक नहीं होता है। मलयज, पंकज, जलज ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं। इलायची का तत्सम क्या है? सही उत्तर है एला। एला इलायची का तत्सम शब्द है। प्रस्तर का तद्भव क्या है? तो सही उत्तर है पत्थर, यह तत्सम शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द डैश हैं। सही उत्तर है यह तुरूप जो है वह डच है। तुरूप जो है ताश के पत्तों में होता है। तुरूप का पत्ता, ताश के खेल में वह पत्ता जो अन्य पत्तों से बड़ा मान लिया जाता है वह तुरूप का पत्ता कहलाता है। मनोभावों को, मनोभाव यहाँ पर है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। सही उत्तर है मनोभावों को प्रकट करने के लिए हृदय का जो उद्गार है, मनोभाव है, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन ये सारे मनोभाव है वह विस्मयादि बोधक अव्यय में होता है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ वाह वाह अंडरलाइन है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? सही उत्तर है यह हर्षबोधक अव्यय है, यानी हर्षबोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। आप आगरा कब जाएंगे? इस वाक्य में कब किस क्रिया विशेषण का भेद है? क्रिया विशेषण के 4 भेद है जिसमें यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। एक दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। यहाँ केवल देख रहे हैं यह क्या है? यह निपात है। सही उत्तर है निपात। केवल, मात्र, ही, भी, तक, तो ये सारे निपात अव्यय के उदाहरण हैं। कौन सा पद विकृत नहीं होता है यानी अविकारी होता है? इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय किसे कहते हैं? जिसके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई असर नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। तो जो विकृत नहीं होता है यानी जो अविकारी होता है वह होता है अव्यय। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है अचानक, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें डैश कहते हैं। सही उत्तर है अव्यय। हमेशा वह उसके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई असर नहीं पड़ता है तो वह अव्यय होता है, यानी इसका रूप हमेशा समान रहता है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय के 5 भेद है। 5वां भेद है निपात। कहीं कहीं 4 भेद का भी उल्लेख होता है। लेकिन धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर है कि यह क्रिया विशेषण है। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? मात्रा का जहाँ बोध होगा। सही उत्तर है बहुत, या मात्रा, कम, बहुत, थोड़ा ये सारे यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? काल यानी समय की सूचना जहाँ मिलती है वह है आज। वह दिन भर काम करता रहा, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? दिन भर यह अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित है, यह है दिन भर, यह समय का सूचना दे रहा है इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, चहचहाने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक अव्यय है? और यहाँ पर देख रहे हैं यही समुच्चय बोधक है, यानी सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे, यह 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यह और है, संयोजक है। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के 9 ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही उत्तर है व्यर्थ सेखी बधारने वाले, व्यर्थ सेखी बघारने वाले।
अगला प्रश्न है बहुत, खूब, अत्यंत, अति आदि परिमाणवाचक अव्यय है। यह सारा यह जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का है। तो यहाँ से उत्तर है अधिकता बोधक। तिरस्कार सूचक अव्यय यानी विस्मयादि बोधक अव्यय से उत्तर है छी। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं विशेष बल प्रदान करने वाले। क्या होगा? वह निपात। जैसे मोहन ही क्रिकेट खेलेगा, तो यहाँ पर बल दिया जा रहा है। वह भी दिल्ली जाएगा, भी यहाँ भी बल दिया जा रहा है। वह दिल्ली तक जाएगा, तो यहाँ भी बल दिया जा रहा है, यानी दिल्ली से आगे नहीं। यह सारे निपात के उदाहरण हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा यह अव्यय है। अवधारणा बोधक निपात का चयन कीजिए। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ठीक, लगभग, करीब, ये सारे अवधारणा बोधक निपात के उदाहरण हैं। आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आजकल रेखांकित है ये बताना है। तो आजकल क्या? यह समय की सूचना दे रहा है और यह अव्यय है। कौन सा अव्यय है? यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है पीताम्बर। पीताम्बर, एकदंत, श्वेताम्बर, लंबोदर, ये सारे, पंकज, जलज, सरोज, ये सारे यह योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है यौगिक। लिखित में से कौन यौगिक शब्द है? सही उत्तर है विद्यालय, पाठशाला, ये सारे यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री। पंकज या योग रूढ़ शब्द है। दिन या रूढ़ शब्द है। जलज या योग रूढ़ शब्द है। ज वाला देखेंगे यहाँ पर पंकज, जलज, सरोज, ये क्या है? यह योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव से नहीं जुड़ा है? मृतिका या तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? मिट्टी। यमुना तत्सम है, इसका तद्भव होगा जमुना। य का ज हो जाता है। कार्य ये तत्सम है, इसका होगा काज। य का ज हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं यमुना तो ज आ गया, य यहाँ पर तो ज हो गया काज। दीपक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दिया। सही उत्तर है डी। अंतिम प्रश्न है कारतूस किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है फ्रांसीसी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी पेपर 2 की खास सवालों का सेट लेकर। नमस्कार।